शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर पहुंचे थे आज़ादी किनारों पर, बलिदानों की वो खून की धारा याद कर ले, बलिदानों की खून की वो धारा याद कर ले। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम अपने देश का 77वां स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। इसे आज़ाद कराने हेतु ना जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सबसे पहले मैं उन स्वतंत्र सेनानियों को सत नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो यह दिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह की तपस्या की बलिदान की याद दिलाती है। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। भारत अंग्रेज़ों की गुलामी के 200 साल बाद आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों पर कई तरह के जुल्म किए। जानवरों की तरह उन्होंने भारतवासियों से काम करवाया, काले गोरे का भेद किया, यहाँ तक कि भारतवासियों को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया और भारत के खजाने को लूट कर विदेश भेज दिया गया। भारत आज़ाद होने के बाद भारत के कई टुकड़े हो चुके थे, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग राज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। इस अखंड भारत कहलाने के बाद इस भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान का आविष्कार किया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, जिसे विदेशियों ने भारत के जंजीरों में बांधकर लूट लिया, और पर भी देश आज़ाद होने के बाद हम अभी भी कुछ चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए हैं। वो है जाति, धर्म, महिलाओं को सम्मान देना और सभी का आदर करना, बड़ों छोटों का आदर करना। तो आइए हम इस राष्ट्र ध्वज के समक्ष शपथ लेके अपने देश को बनाएंगे और भी महान। इसके बाद यह देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। आइए तोड़ दे जंजीरें जाति और धर्म के, आइए तोड़ दे जंजीरें जाति और धर्म के, क्योंकि असली मंजिल पाना भी बाकी है, क्योंकि असली मंजिल पाना भी बाकी है। कभी कहलाते थे सोने की चिड़िया, उस दम को दोबारा पाना भी बाकी है, उस दम को दोबारा पाना भी बाकी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, एकजुटता को छिन्न भिन्न कर रही है। यहाँ आवश्यकता है हम सब एकजुट होने की, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। देश को विकासशील से विकसित कैसे बनाना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आइए मिलकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदानों, संघर्षों और कुर्बानी को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेवार नागरिक बने और यह संकल्प ले, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ, आज़ादी की ये खुशियाँ, आज़ादी की मना कर लो ये शपथ